बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि जब परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएंगी, डेट शीट निर्धारित हो जाएगी, डेट शीट के बारे में पता लग जाएगा, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी अब सचेत हो जाएं, क्योंकि डेट शीट सीबीएसई के द्वारा दे दी गई है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मिड टर्म की आपकी परीक्षाएं आप पीछे देख पा रहे हैं। वैसे तो आप सभी के पास एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ फॉर्म में भी है और वैसे भी। तो ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है, जो मुझे बच्चों ने भेजा, जो मुझे वेबसाइट पर मिला, वो ये डेट शीट है। और इसमें बताया गया है कि आपकी परीक्षाएं मुख्य रूप से 12वीं की, बाकी सारे कक्षाओं की परीक्षाएं भी, जो भी सर्वोदय विद्यालय हैं, उन सभी सर्वोदय विद्यालयों में जो परीक्षाएं हैं वो 26 तारीख से स्टार्ट होंगी। 26 सितंबर 2025 से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और आपकी अंतिम परीक्षा जो प्रमुख विषय है जो हमारी एकेडमी में पढ़ाते हैं और वैसे भी, वो 24/10/2025 तक, 24 अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं होंगी। अंतिम परीक्षा आपकी इतिहास की होगी और वो आपकी 24 तारीख को होगी। एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जो लोग 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो इसको कहीं लिख लीजिए, और नहीं तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रख लीजिए। बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा, बहुत कीमती व्यस्त लोग हैं आप, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकाल करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से हमारे को लंबे समय तक चीजें याद रह जाती हैं, हमारी स्मृति में रह जाती हैं। देखिए 26 तारीख को हमारा भूगोल का पेपर होगा, भूगोल की परीक्षा होगी। खूब अच्छे से तैयारी करिएगा बेटा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है यदि आप तैयारी करेंगे तो, नहीं तो बहुत कठिन होता है। लोग तो पंखा गिनते रहते हैं, पंखे की पंखुड़ियां गिनते रहते हैं। देख लीजिएगा आप कहाँ हैं। 27 तारीख को हिंदी की परीक्षा होगी। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और बच्चों से ऐसा रिस्पॉन्स है कि हिंदी का पेपर बहुत आसान और ठीक ठाक सा आता है, लेकिन क्योंकि उसमें एमसीक्यू की वेटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये सब थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। पर अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, 6 तारीख को इको का पेपर होगा, 8 तारीख को सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर होगा, 9 तारीख को बिजनेस स्टडी का पेपर होगा, 13 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। अच्छे से पढ़िएगा। पॉलिटिकल में लगभग मेरा ख्याल है कि पहली बुक पूरी और सेकंड बुक का पहला और दूसरा चैप्टर आ रहा है, तो आप ठीक से उसकी तैयारी करिएगा। मैं आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको दूंगा और वहां से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे संभावना है कि जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो या उससे मिलते जुलते प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिएगा। इंग्लिश का पेपर आपका 16 तारीख को होगा, 17 तारीख को होम साइंस का पेपर होगा, 18 तारीख को संस्कृत की परीक्षा होगी और 24 तारीख को मैंने पहले भी बताया कि इतिहास की परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं के लिए आप कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति हो, इस पर बहुत जल्दी कल की क्लास में, कल जो एक मैं वीडियो आपके साथ साझा करूंगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इन बहुत कम दिनों में, आज 20 तारीख है, महज 6 दिनों में या आने वाले कुछ दिनों में जो परीक्षा में आपको बीच में समय मिलेगा उसमें आप कैसे तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारे मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, वो इसी इंतजार में थे कि डेट शीट आ जाए। उन्हीं को जागरूक करने के लिए कि भैया डेट शीट आ गई है, उठ जा मेरे प्यारे और पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर कभी नहीं पढ़ेगा। और 12th क्लास में एक भ्रम रहता है, उस भ्रम को लेकर के मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का पेपर तो यूं ही होता है, हम तो फाइनल में तीर मारेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म में तीर नहीं मार पाता वो फाइनल में भी तीर नहीं मारता है। हकीकत है, थोड़ी थोड़ी तैयारी बेहतर तैयारी होती है, धीरे धीरे ही रेस को जीता जाता है। तो आप धीरे धीरे तैयारी करिए और बेहतर करिए। बाकी फिर एक नई वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि इसमें बहुत इतना ज़्यादा है नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता है, तो लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको ये ठीक से लिख लें और इसको अपने उनके काम आएगी ये। इसलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप मुझे अपने सवाल दीजिएगा, मैं उनके उत्तर दूंगा। कोई विषय ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं इस पर तो मुझे अगर आप कुछ बता पाएं या बताएं तो मैं उस पर भी आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद।